तो ये दामोदर मास चल रहा है। तो इस दामोदर मास की जो महिमा है वो ऐसी है कि भगवान को कोई भी व्यक्ति कर्म के द्वारा बांध नहीं सकता। कर्मानि निर्धन किंतु तो भक्ति भाव। कभी भी कोई आदमी कितना भी बढ़िया से बढ़िया कर्म करके आएगा, वो बोलेगा मैंने बहुत अच्छा कर्म किया। भगवान बोलेंगे ठीक है, अच्छा है तो कुछ तेरे को इनाम दे देंगे, कुछ ना कुछ दे देंगे, तो इनाम मिल सकता है। बढ़िया काम। इंग्लिश में बताइए, ये लोग सुन सकते। इंग्लिश में प्रभु जी हिंदी में चाहिए। बी मिक्स both use both whatever मिक्स थोड़ा ओके, थोड़ा ऐसे Yes, ऐसे yeah. इंग्लिश में आपको ऑब्वियसली नहीं है। Yeah. I will narrate the story in Delhi, then English narration. Yeah. Maybe 2-3 person. Yeah. Okay, no problem. Thank you. Because I see the audience and according to that. Yeah. that's right It is awesome. But I will give this. This is very nice pastime of the Lord. तो ये जो श्री कृष्ण जो है, ये कर्म के द्वारा उनको कोई अपने ओर आकर्षित नहीं कर सकता। लेकिन कर्मयोग जो ये जड़ शरीर मिला है, जड़ बुद्धि मिली है, जड़ मन है, सारा जगत ही जड़ है, तो ये जड़ बुद्धि के लिए कर्मयोग दे दिया, करते रहो, हाथी की जैसे काम करते रहो। या तो ज्यादा से ज्यादा प्रभुपाद जी की जगह आप भी गधे के जैसे काम करें करने, तो उसके लिए दे दिया। लेकिन मुझसे कभी भी भगवान प्रसन्न नहीं कर सकता। तो कोई भी अच्छा कर्म भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। और यदि कोई व्यक्ति बड़ा ज्ञानी बन जाएगा, बहुत ही ज्ञान उसके पास में सारे दुनिया का, फिर भी वो भगवान को खरीद नहीं सकता। तो इसलिए ज्ञान भी भगवान के काम का नहीं। और कोई बढ़िया योग करेगा, ध्यान करेगा, बहुत बढ़िया एकदम पावरफुल, तो वे भगवान बोले तेरा पावरफुल ध्यान भी मेरे लिए कुछ काम कर, उससे भी भगवान प्रसन्न नहीं हो। इसलिए भगवान को कोई अच्छा योगी बन जाने से प्रसन्न नहीं कर सकता, कोई अच्छा ज्ञानी बन जाने से प्रसन्न नहीं कर सकता, या कोई अच्छा कर्मी बन जाने से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। ये क्वालिटियाँ इस संसार में हमारे पास कितनी भी हाई हो क्यों ना हो, लेकिन भगवान को हम वशीभूत नहीं कर सकते, भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो कौन सी ऐसी प्रवृत्ति है कि जिसके द्वारा वो प्रसन्न हो जाए। कर्म के द्वारा हम प्रसन्न होते हैं कि बहुत धन कमा लिया, घर है, गाड़ी है, बस कुछ बहुत अच्छा है, सूट फिट टाइट है, बहुत हमको अच्छा लगता है। भगवान बोले उसमें क्या है, तुम्हें अच्छा लगता। कोई नॉलेजेबल पर्सन है, लोग बोलेंगे हाँ ऑपरेशन को क्या इसका नॉलेज है, क्या ग्रेट आदमी, इतने कोई अच्छा ध्यान करेगा, योगी बोलेंगे हाँ बहुत है, बहुत हॉस्पिटलिटी उसके पास में, ऐसा है वैसा, ठीक है, उसके लिए ग्लोरिफिकेशन है। भगवान को क्या लाभ, तुम्हारे ध्यान से भगवान को क्या लाभ है, तुम्हारे ज्ञान से भगवान को क्या लाभ, और तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे फल से भगवान को क्या लाभ। तो जिस भगवान में कोई प्रॉफिट है नहीं, भगवान के लिए कोई प्रॉफिटेबल चीज नहीं है, वो सब थर्ड क्लास माना जाता है। ऐसे श्रेष्ठ है कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। श्रेयो ज्ञानम प्रसाद ज्ञानम ध्यानम से ध्यानात् कर्म फलत्याग, रागा शांति, ये सब कुछ ठीक है एक दूसरे से बढ़कर है, लेकिन भगवान को वशीभूत करने वाला कोई मार्ग नहीं। और इसलिए दामोदर महीना स्पेशल महीना है, इसमें हम भगवान को अपने वशीभूत कर सकते हैं। तो भगवान को वशीभूत करने के लिए क्या है, तो बोले कर्माणि निर्धनन्ति किंतु तो भक्ति भाज। कर्म के द्वारा नहीं, लेकिन भक्ति के द्वारा भगवान को वशीभूत किया जा सकता है। क्योंकि कर्म भगवान को नहीं बांध सकते, हमको तो कर्मानि बंधन मनुष्य लोग, भगवान के लिए कर्म तो बंधन कारक होते ही नहीं है, और ज्ञान भी बंधन कारक नहीं है, और योग भी उनके लिए
जरूरी नहीं कि करना ही चाहिए, लेकिन प्रेम एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा भगवान अनायास बंधे जाते हैं। इसलिए यशोदा मैया श्री कृष्ण को बांध सकी किसके कारण? अपने कर्म के कारण नहीं, अपने ज्ञान के कारण नहीं, अपने ध्यान के कारण नहीं। यशोदा ने कभी ध्यान क्या किया मालूम नहीं, ज्ञान तो यशोदा को पता ही नहीं, कर्म विचार करती रहती थी, बस वही बात जानती थी। लेकिन उसके हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम ही बंधन का कारण बन सकता है भगवान का। इसलिए भगवान को बांधने की क्षमता कर्मी व्यक्ति में नहीं है, ज्ञानी व्यक्ति में नहीं है, योगी में भी नहीं है। ये तीनों में भगवान को बांध नहीं सकते, लेकिन जो प्रेम है वो प्रेम भगवान को बांधने वाला है। और इसलिए इस लीला में बड़ी सुंदर भाव रचना की है। जीव गोस्वामी बड़े सुंदर ढंग से समझाते हैं गोपाल चंपू में कि आज जो यशोदा मैया ने सोचा कि प्रातः काल का समय हो गया है, थोड़ा जल्दी उठ जाना चाहिए। एक बार बच्चा उठ जाता है ना, वो काम नहीं करने देता। जब प्रातः काल में जल्दी उठ के उसने झाड़ना बुखारना सारा काम निपटा लिया, नहा धो के तैयार हो गई और बैठ गई दधि मंथन करने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का स्मरण करते हुए जब वो दधि मंथन कर रही थी, तो उतने में श्री कृष्ण जो है उनकी नींद खुल गई, वो आंख मचोलने लगे और उन्हें आवाज दी, अरे मैया 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 तुम कहाँ हो? मैया ने कहा, हाँ दादा जग गया तू? हाँ मैया, मैया मुझे बहुत भूख लगी है। अरे कन्हैया, जब भी तू उठ जाता है तुझे भूख ही लगती है, इसके अलावा भी और कुछ है? क्या करूं मैया, दिन भर बहुत खेलता हूँ ना, तो भूख लगी जाती है, थक जाता हूँ तो सो जाता हूँ, फिर सुबह उठ जाता हूँ तो भूख लग जाती है मैया। तो मैया ने कहा कि लाला देख, अब तू क्या कर, मेरे पास में चला, मैं तेरे लिए ताजा मक्खन निकाल रही हूँ, और दधि मंथन का कार्य कुछ आधा अधूरा हो गया है, इसलिए मैं तो उठ नहीं सकती हूँ। अच्छा मैया ठीक है, तूने कह दिया तो मैं आता हूँ। और कन्हैया उठकर खड़े हो गए, धीरे धीरे आधी नींद आंख में है, एक कदम डालते डगमगाते हैं, दूसरा कदम डालते डगमगाते हैं, और धीरे 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 चलते जब आने लगे, रास्ते में आ जाने के बाद में आधे रास्ते में उनको नींद भी आ जाती, फिर लपक जाती हैं, फिर जब जाते हैं मैया की तरफ जाना है। अभी तक नींद पूरी भी नहीं हो पाई है, कैसे तो भी कन्हैया पहुंच गए मैया के पास, और फिर मैया को कहने लगे, मैया दे दे मुझे माखन। मैया बोली, माखन को तो अभी थोड़ी देरी है कन्हैया। अरे क्या मैया, भूख तो बहुत लगी है। अच्छा तो एक काम कर दे, मेरे पीठ पर अपना सर रख दे, सो जा, और जैसे मेरा कार्य पूरा हो जाएगा मैं तुझे माखन दे दूँ। कन्हैया ने कहा कि अच्छी बात है सर, अगर मैया के पीठ के ऊपर रख दें तो नींद अच्छी हो जाए। और कन्हैया ने आधी नींद उसमें पूरी कर ली। मैया ने भी देखा कि अब पूरा हो गया मक्खन का कार्य, तुरंत उठा लिया और कहने लगी, कन्हैया मक्खन तो ले लिया मैंने हाथ में, तो एक काम कर ले, अभी खड़ा हो जा। कन्हैया बोले, मैया बहुत नींद आ रही है, अब क्या करूं मैया, भूख भी लगी है। मैया बोले, हाँ थोड़ा खड़ा तो हो जा, मैं तेरे मक्खन खिला देती हूँ पहले, फिर बाद में सो जाना। जैसे ही कन्हैया सीधी हो गई है, मैया ने मक्खन एक मटकी में भर दिया, सीख के ऊपर रख दिया, हाथ धोने चली गई, बोली मैं हाथ धो के आ जाती हूँ, फिर तुझे मक्खन खिलाऊं। और हाथ धो के आई मैया, तो कन्हैया ने देखा तो मैया तो आ गई है। फिर मैया ने कन्हैया को अपनी गोदी में ले ली और मक्खन जो था सिक्के के ऊपर रख दिया, और कन्हैया को पूछा, बोल पहले मक्खन खाएगा कि दूध पिएगा? मैया दूध पी लेगा पहले, बाद में मक्खन बाद में खा लूंगा। बोले अच्छा ठीक है। यशोदा मैया ने गोदी में ले लिया कन्हैया को और स्तनपान कराने लगी।
और कन्हैया जैसे स्तनपान करने लगे, आराम से स्तनपान कर रहे थे, तो उसने देखा उतने में वो ग्वाला आया था, उसको बोला वो दूध चूल्हे के ऊपर रख। तो उसने बर्तन में दूध चूल्हे के ऊपर रख दिया और वो चला गया। अब उधर दूध गर्म हो रहा था, कन्हैया स्तनपान कर रहे थे, और अचानक देखा कि अग्नि तो बहुत तेज हो गई है, दूध को भी उफान आ गया। जैसे दूध को उफान आया, कन्हैया ने तरफ देखा, ए कन्हैया रुक जा, छोड़ दिया उधर कन्हैया को, और मैया भागी दूध के तरफ। क्योंकि माता के स्वाभाविक भाव होता है कि दूध की तरफ ज्यादा ध्यान होता है। तो जीव को स्वामी समझाते हैं वो दूध जो है कन्हैया की सेवा के लिए था, क्योंकि नंदा गाय का दूध पीती थी। अगर कन्हैया को दूध नहीं मिलेगा, स्तनों में दूध नहीं रहेगा, दूध नहीं आएगा, तो कम से कम गाय का दूध चलेगा। इसलिए वो मैया वहां भागी थी, और जैसे मैया वहां भागी तो देखा कन्हैया को बड़ा गुस्सा आ गया। मैं प्यारा हूं कि दूध प्यारा है, दूध गया भाड़ में, मेरी तरफ देखना चाहिए था। लेकिन मैया जानती है कि वो दूध कृष्ण की सेवा के लिए है, तो सेवा का जो भाव है वो ज्यादा महत्वपूर्ण रखा जाता है। एक बार भगवान का त्याग किया जा सकता है, लेकिन भगवान की सेवा का त्याग नहीं हो सकता। इसलिए यशोदा मैया का जो त्याग जो था वो श्री कृष्ण की सेवा का दूध है, इसलिए वो भागी थी। और वो गई और दूध को भी उफान आ गया, और मैया दौड़ के आई, उसने लकड़ियां तो खींच ली, आग कम हो गई, और तुरंत ही दूध भी बैठ गया शांति से। दूध भी विचार करने लगा, मैं भी चूल्हे के ऊपर तपस्या कर रहा था, लेकिन कन्हैया को छोड़ के मैया मेरे पास में आई है, तो मैंने खामो खाम परेशान कर दिया। और फिर बाद में दूध शांत हो गया, और फिर कन्हैया को बड़ा गुस्सा आ गया कि बाल लीला चल रही है, तो बाल लीला में बालकों को मैया ने कोई भी प्रवृत्ति अनुकूल नहीं की तो क्रोध आ जाता, और मैया के ऊपर क्रोध करना बालक का अधिकार है। इसलिए मैया के ऊपर क्रोध कर दिया।